तो देखिए, चर्चा इसी बात को लेकर करेंगे कि बाजारों में रौनक तो है कि लेकिन क्या ये रौनक लापरवाही भी बन सकती है और किस तरह से जो है लोग कोरोना के नियमों का पालन कर रहे हैं। हमारे साथ विनोद ग्वालियर से जुड़े हुए हैं, जितेंद्र भोपाल से जुड़े हुए हैं हमारे संवाददाता, और साथ ही रायपुर से अंकुश हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले भोपाल की बात कर लेते हैं। राजधानी भोपाल की हम जितेंद्र बात करें, यहाँ पर मार्केट में किस तरीके की रौनक है और क्या रौनक के साथ साथ कोरोना के नियमों का भी लोग पालन कर रहे हैं? क्योंकि खरीदारी तो की जा रही है, त्योहारी सीजन है और खरीदारी होगी ही, लेकिन क्या कोरोना नियमों का भी ध्यान रखा जा रहा है? बिल्कुल शीनम, देखिए अगर राजधानी भोपाल की हम बात करें तो भोपाल में भी लगातार जो दीपावली का पर्व है उसको लेकर लोग, लेकिन देखिए कहीं ना कहीं जिस प्रकार से महंगाई का एक डबल अटैक लोगों को सहन करना पड़ रहा है, कोविड भी अच्छे से गया नहीं है वो देखना पड़ रहा है, तो कहीं ना कहीं लोगों के अंदर जो निराशा है वो ज़रूर है। कई लोग ऐसे हैं जो कि आप देख सकते हैं कि जो मास्क लगाकर भी मार्केट में आए हुए हैं, बाज़ारों में आए हुए हैं और सामान की खरीदारी कर रहे हैं, हालांकि कुछ लोग नहीं लगाए हुए हैं। तो यहाँ पर जो तस्वीरें आपको अलग अलग नज़र आएंगी कि कई लोग हैं जो पूरी तरीके से जो मास्क है उसको लगाकर घूम रहे हैं ताकि कोविड से बचा जा सके। और इसके अलावा जो महंगाई के, जैसे मैंने आपसे बात करी, वो महंगाई का जो असर है वो कहीं ना कहीं देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पर अलग अलग तरह की जो तस्वीरें हैं वो आपको नज़र आएंगी कि कई लोग ऐसे हैं जो मास्क लगाए हैं, कई लोग नहीं लगाए हैं। लेकिन देखिए चूँकि वैक्सीनेशन में राजधानी भोपाल ने अपना जो एक फर्स्ट नंबर है वो कहीं ना कहीं पूरा किया है, तो उसके बाद लोग यहाँ पर निकल जरूर रहे हैं। हालांकि महंगाई का जो डबल अटैक है वो यहाँ पर देख सकते हैं, जैसे कि बाजार में इस समय में यहाँ पर मौजूद हूँ, यहाँ आपको महालक्ष्मी की प्रतिमाएं देखने को मिल रही हैं और इसके अलावा जो कपड़ों का व्यवसाय है वो भी यहाँ पर चल रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं देखिए व्यापारी को जिस प्रकार की उम्मीद होती थी वैसी उम्मीदें नज़र नहीं आ रही हैं शीनम, क्योंकि व्यापार कहीं ना कहीं जो महंगाई है उसके कारण थोड़ा सा ठप पड़ा है। कुछ व्यापारी यहाँ पर मौजूद हैं। वैसे आप बताएं किस तरह की तैयारी थी और क्या लगता है कि इस बार कोरोना एक तो रहा, फिर उसके बाद महंगाई बढ़ गई, तो दीपावली का व्यापार किस तरह? तैयारी तो थी दीपावली की, बट कोरोना प्लस महंगाई के कारण मध्यम वर्गीय परिवार बुरी तरह से टूट चुका है और जो एक क्लास का ग्राहक है उसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ा, बट मध्यम वर्गीय परिवार जो है वो बुरी तरह से टूट चुका है और कोरोना से इसके काफ़ी सारे नुकसान इस त्यौहार में देखने को मिल रहे हैं। जो उम्मीदें थी इस बार दीपावली से, ऐसा लगता है कि वो पूरी हो जाएंगी या क्योंकि अभी 2 दिन का समय और बचा है? जो उम्मीदें थी उससे देखिए आप हमारे कपड़ा व्यापार में तो उम्मीद से खरा नहीं उतरा है, कम से कम 25 से 30% आंकड़ा कम गया है। बाकी इलेक्ट्रॉनिक्स में है, गोल्ड में है, तो वो तो इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल। तो भोपाल की तस्वीरें हमने देखी और जितेंद्र आप बने रहिएगा हमारे साथ, आगे भी जानकारी हम आपसे लेते रहेंगे और कैसी तस्वीर है बाजारों की ये हम देखते रहेंगे। लेकिन विनोद, ग्वालियर में क्या तस्वीर सामने आ रही है? ग्वालियर के बाजारों में कितनी रौनक है और किस तरीके से लोग कोरोना नियमों का पालन कर रहे हैं या फिर नहीं कर रहे हैं? साथ ही महंगाई का कितना असर? देखिए, अगर हम ग्वालियर के पिछले 3-4 दिन की बाजार की बात करें तो बड़ी संख्या में लोग खरीदारी करने निकले हैं और ज़्यादातर लोगों का ये मानना था कि कोरोना की वजह से पिछली बार की दिवाली वो ठीक से नहीं मना पाए, इससे पहले की दिवाली में भी कोई खास ज़्यादा रौनक देखने को नहीं मिली थी, लेकिन इस बार लोगों ने जी खोल के खर्च किया बाजार में। सराफी बाजार की बात करते हैं तो बर्तनों की खरीदारी से लेकर जितने भी सोने चांदी की खरीदारी हुई वो सुबह 4 बजे तक चली है और ये अनुमान लगाया जा रहा है कि लगभग 100 करोड़ से ज़्यादा की खरीदारी ग्वालियर के सिर्फ इसी मार्केट में होगी जहां हम खड़े हुए। ये ग्वालियर का महाराज बाड़ा है, मैं एक तस्वीर दिखा दूंगा आपको। ये वही मार्केट है जहां पिछले 4-5 दिन से बड़ी संख्या में लोगों का हुजूम उमड़ पड़ा है। हालांकि दीपावली के जो त्यौहार होता है वो 5 दिन का विशेष त्यौहार है और 5 दिन अलग अलग विधि विधान से पूजा की जाती है। कल धनतेरस के दिन धन खूब खर्च हुआ, इसके साथ साथ धन्वंतरी देव भगवान की पूजा की गई। लेकिन आज का दिन है जो आज देवी लक्ष्मी के लिए जिस तरह की खरीदारी होती है, झाड़ू है, मोर पंख हैं, खीले गट्टे खिलौना, जो इस अंचल में एक परंपरागत प्रसाद लक्ष्मी जी की पूजन में भोग लगाया जाता है, उसकी खरीदारी चल रही है। दियों की खरीदारी चल रही है। साथ ही साथ घरों को सजाने के जो छोटे छोटे सामान होते हैं, जो पेंटिंग मटेरियल्स। बिल्कुल। तो देखिए, यहाँ की तस्वीरें भी हमने देखी और मिथिलेश भी हमारे साथ इंदौर से जुड़े हुए हैं, वहां भी हम जाएंगे, इंदौर की भी बात करेंगे मिथिलेश। लेकिन उससे पहले अंकुश, रायपुर के बाजारों में किस तरह की रौनक है? रायपुर के बाजारों का हाल भी दिखा दीजिए।
देखिए, छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर की अगर बात करें तो 3 दिनों से मार्केट में बहुत ज़्यादा हलचल देखी जा रही है। कल की अगर बात करें तो कल की तस्वीरें जो है वो ये निकल कर आई थी कि सड़क पर चलने की स्थिति नहीं थी, लेकिन आज की अगर बात करें तो आज नरक चौदस का दिन है और कल लक्ष्मी पूजन के लिए लोग बड़ी उत्साह से और बड़ी संख्या में मार्केट में उमड़े हुए हैं। सुबह से बाजार गुलजार हैं। राजधानी रायपुर के गोल बाजार की ये तस्वीरें हैं जहां पर ट्रैफिक जाम जैसे हालात बनते दिख रहे हैं। दरअसल ट्रैफिक जाम जैसे हालात इसलिए बनते दिख रहे हैं क्योंकि छत्तीसगढ़ पूरे प्रदेश भर से लोग यहां पर पहुंचते हैं खरीदारी करने के लिए और अलग अलग जगहों से खरीदारी करते हुए यहाँ पर राजधानी में कुछ विशेष ऐसी चीज़ें हैं जो उनको अन्य मार्केट में नहीं मिल पाती हैं। इसके अलावा अगर गोल बाज़ार की गलियों की अगर बात करें तो देख सकते हैं, तस्वीरें अपने आप गवाही दे रही हैं कि किस तरीके से लोग यहाँ पर मार्केटिंग करने के लिए पहुँचे हैं। चूँकि कल लक्ष्मी पूजा है और लक्ष्मी पूजा में जो ज़रूरी चीज़ें होती हैं, चाहे मोरपंख हों, धान के बीज हों, झाड़ू है, दीपक हैं, तेल है और लक्ष्मी मूर्ति है, बतासे हैं, इन सब तमाम। लेकिन विनोद देखिए, जरूरी चीजें लेना आवश्यकता होती है, उस लिहाज से जरूरी है। जो आपको जरूरत है वो आपको खरीदना जरूरी है, लेकिन बावजूद इसके कोरोना के नियमों का हम देख रहे हैं कुछ जगहों पर पालन नहीं हो रहा है और सीधे तौर पर सोशल डिस्टेंसिंग तो छोड़ ही दीजिए, लेकिन मास्क भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने नहीं लगाया हुआ है। मैं लौटूंगी आपके पास और महंगाई को लेकर भी हम चर्चा करेंगे, कितना असर है महंगाई का। लेकिन इंदौर में क्या हाल है मिथिलेश? इंदौर की जनता किस तरीके से कोरोना नियमों का पालन करते हुए शॉपिंग कर रही है या फिर इसी तरीके से बाजारों में रौनक है? इंदौर की बात देखिए तो इंदौर में पिछले 1 महीने से पूरा राजवाड़ा जो क्षेत्र जहां मैं मौजूद हूं, ये सिर्फ इंदौर ही नहीं, ये मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी है और आर्थिक राजधानी का सबसे बड़ा मार्केट जो है वो राजवाड़ा क्षेत्र है। यहाँ पे सराफा बाजार है, बर्तन बाजार है, क्लॉथ मार्केट है, चूड़ियों का बड़ा बाजार है। तो देखा जाए 1 महीने से यहाँ पे लोग खरीदारी के लिए, और इस बार जो बाजारों की रौनक है वो पिछले 2 सालों में या उससे पहले की बात की जाए इतनी रौनक कभी देखने नहीं मिली। इस बार लोगों ने दिल खोल के पैसा खर्चा किया है और इंदौर का जो इस बार मार्केट रहा वो काफी कई गुना आगे गया। अगर सिर्फ इंदौर की बात की जाए तो कल सराफा बाजार करीब 70 से 80 करोड़ का रहा। पूरे इंदौर की बात की जाए तो 150 करोड़ के आसपास का व्यवसाय सिर्फ सोने चांदी का हुआ है। बर्तन व्यापार व्यवसाय की बात की जाए तो वो भी करीब 15 से 20 करोड़ का गया है। तो इंदौर में लोगों ने कार, बाइक, मोबाइल से लेके सोने चांदी तक की खूब खरीदारी की है। अब इंदौर की बात की जाए लोकल बाजार की, तो मैं आपको तस्वीरों में दिखाना चाहता हूं कि ये जो पूरा राजवाड़ा क्षेत्र है, यहाँ इस बार जो आत्मनिर्भर भारत की बात की जा रही थी, स्वदेशी चीजों की बात की जा रही थी, वो आपको दिखेगा यहाँ पे। और इस बार इंदौर में खास चीजें जो चाइनीज आइटम है उसका लोगों ने बहिष्कार किया है, चाहे यहाँ पे डेकोरेशन का कोई भी आइटम हो यहाँ पे। या आपको दिखाना चाहता हूँ कि ये देखिए धानी से लेके हर एक चीज, यहाँ धानी भी है, धानी में भी लोगों ने खूब जम के खरीदारी कर रहे हैं। घर के जो डेकोरेशन के आइटम है वो सब कुछ यहाँ पे जो स्वदेशी बने हुए वो आपको मिलेगा। इस बार के बाजार में, इंदौर के बाजार में जो चाइनीज आइटम था उनका लोगों ने एक तरीके से बड़ा बहिष्कार किया है। तो यानी कि वोकल फॉर लोकल का जो संदेश दिया गया पीएम की ओर से, उस संदेश को भी लोगों ने माना है और इससे जो है जो कारोबारी है, जो अपने आप स्वदेशी सामान बनाते हैं, उन्हें भी काफी फायदा इसका मिलेगा। अच्छा जितेंद्र, भोपाल में जैसा कि आप दिखा रहे थे कि शॉपिंग लोग कर रहे हैं और महंगाई का भी कहीं ना कहीं असर देखने को मिल रहा है, लेकिन कुछ जगह ऐसी भी हैं जहां पर लोगों ने 2 साल से खर्चा नहीं किया। मध्यम वर्गीय परिवार की बात कर ले तो उनके लिए तो थोड़ा मुश्किल होगा, लेकिन जो बाकी लोग हैं वो जमकर खरीदारी कर रहे हैं। पिछले 2 साल की सारी कसर निकाली जा रही है इस बार शॉपिंग में। बिल्कुल, देखिए जाहिर सी बात है कि क्योंकि 2 साल के बाद कहीं ना कहीं जो खरीदारी है वो चल रही है और ऐसे में लोग भी उत्साह उमंग के साथ मौजूद हैं बाज़ारों में। जैसे कि आप देख सकते हैं कि सबसे पहले हम लोकल फॉर वोकल की अगर बात करें तो यहाँ पर आपको देख सकते हैं कि जो मिट्टी के दिए हैं वो यहाँ पर बनाए गए हैं जिनको लोग खरीद रहे हैं। और इसके अलावा ख़ासतौर पर मिठाइयों की दुकानों की अगर बात करें तो जैसे यहाँ तस्वीरें आप देख सकते हैं कि यहाँ पर लगातार जो मिठाइयों की खरीदारी है वो भी की जा रही है, क्योंकि कहीं ना कहीं दीपावली पर काफ़ी ज़्यादा मुख्य हो जाती हैं मिठाइयाँ। और ऐसे में यहाँ आप देख सकते हैं कि अलग अलग जगहों पर जो खरीदारी, यानी कि सुबह से बाजार अगर शुरू हुआ है तो आप समझ सकते हैं कि सुबह से लेकर ये जो मिठाइयों का बाजार है ये कल तक चलना है, क्योंकि मिठाइयाँ पूजा के अलावा लोग जब गिफ्ट देते हैं किसी को तो उस दौरान भी जो मिठाइयों की तादाद है वो कहीं ना कहीं बढ़ती है। और इसके अलावा अगर हम बात करें तो मिठाइयों के साथ साथ जो गजक है उसका क्रेज़ भी धीरे धीरे बढ़ता है। जैसे यहाँ आप देख सकते हैं कि कुछ लोग भी यहाँ पर आए हुए हैं, चाहे लक्ष्मी जी की प्रतिमा हो, मिट्टी के जो दिए हों वो हों, उनकी भी जमकर यहाँ पर खरीदारी कर रहे हैं। यहाँ पर देख सकते हैं कुछ गर्ल्स भी मौजूद हैं। अच्छा आप लोग बताएं, 2 साल के बाद कहीं ना कहीं हम दीपावली का पर्व अच्छे से मनाएंगे, कितनी तैयारी कर रहे हैं आप लोग? क्या क्या खरीदारी कर रही है? हम बहुत सारी तैयारियां कर रहे हैं, मतलब
खुशी हो रही है कि इतने टाइम बाद मौका मिला है कुछ खरीदने का, बाहर निकलने का और दिवाली को मनाने का। सब इकट्ठे होंगे इतने टाइम बाद। तो आप बताएं क्या क्या खरीदारी कर ली अभी और क्या क्या बचा है अभी? अभी तो हम लोगों ने बस मूर्तियाँ ही खरीदी हैं। अभी तो हमें बहुत दिन बाद परमिशन मिला कोरोना के बाद बाहर आने का, तो हमें बहुत खुशी हो रहा है शॉपिंग करके। बस बिल्कुल देख सकते हैं कि जो खरीदारी है वो कहीं ना कहीं शुरू हुई है और जाहिर सी बात है ये वो समय है क्योंकि हमने 2 साल में जो कोरोना का एक तंज था वो भी देखा और उसके बाद लोगों के मन में कहीं ना कहीं एक उत्साह है कि हमें खरीदारी करना है। हालांकि जो महंगाई का असर है वो भी यहाँ देखने को मिला है कि महंगाई काफ़ी ज़्यादा बढ़ी है। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो गजक की दुकान है वो है। बता आप बताएं दीपावली का पर्व तो ज़रूरी लेकिन महंगाई का कितना असर है बताएं? तो टाइम नहीं यार भैया। बिल्कुल, तो देखिए यहाँ पर तमाम जो लोग हैं वो यहाँ पर आए हुए हैं, खरीदारी कर रहे हैं अपनी अलग अलग जगहों पर। जो पूरा बाज़ार है ये पूरा बाज़ार गुलजार है और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि लोगों को किशमिश बताते जो कि लोग देते हैं। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया कि जब दीपावली का पर्व होता है तो ऐसे में जो गिफ्ट हैं वो कहीं ना कहीं बांटे जाते हैं। तो यहाँ पर ये जो लगातार तैयारियां वो पूरी हो चुकी हैं। कपड़ों की अगर हम बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो बाजार है वो पूरी तरीके से बाजार में जितेंद्र। और जैसे कि आप जिक्र कर रहे हैं गिफ्ट भी उतने ही हैं जितने पहले हुआ करते थे। कोई महंगाई का खास असर हम कह सकते हैं नहीं दिख रहा है, लेकिन हाँ हम कह सकते हैं थोड़ा बहुत लोगों ने अपने बजट को संभाला है। हमारे साथ जबलपुर से दुर्गेश भी जुड़ गए हैं। जबलपुर में क्या स्थिति है दुर्गेश? क्या यहाँ पर जो शॉपिंग की जा रही है कोरोना नियमों का पालन करते हुए की जा रही है या फिर यहाँ पर भी जो है ऐसे ही लोग बिना मास्क के निकले हैं? बिल्कुल सीनम, देखिए जबलपुर के बाजार की बात करें तो रौनकता तो है, लेकिन जो कोविड की बात कर रहे हैं उसमें कहीं ना कहीं नज़ारत नजर आ रहा है। लेकिन इस वक्त मैं आपको बाजार की भीड़ भाड़ नहीं दिखाऊंगा, लेकिन एक ऐसी चीज़ दिखाऊंगा जो वाकई हैरान करने वाली बात है। आतिशबाजी आपने खूब देखी होंगी, बड़े बड़े बम पटाखे देखे होंगे, लेकिन इस वक्त मैं जो आपको बम अनारदाने और पटाखे दिखाने जा रहा हूँ इनको चलाते नहीं है, ना इनसे प्रदूषण होता, ना ही किसी तरह का हादसा होने का डर होता, बल्कि इन पटाखों को खाया जाता है। चलिए मैं आपको तस्वीरें यहाँ पर दिखाने की कोशिश करूंगा कि किस तरीके से ये जो पटाखे हैं ये कितने खास हैं और क्यों मैं इनको बोल रहा हूं कि ये बेहद स्पेशल है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं यहाँ पे कि एक अनारदाना है। ये दिखने में बिल्कुल वैसा ही अनारदाना है जैसे हम बाजार में देखते हैं। इसमें आग लगाई जाती है और रोशनी होती है, लेकिन इसे आग लगाने की जरूरत नहीं है, इसे सीधे पेट में डालने की जरूरत है। ये चॉकलेट है, ये आप देख सकते हैं यहाँ पर। ये चक्री हम दिखाएंगे यहाँ पर। ये यहाँ पर बड़े बम भी रखे हुए हैं और इस तरह की डिमांड अब बाज़ारों में लगातार बढ़ रही है। ये आप देख सकते हैं कि बड़ी मात्रा में यहाँ पर जो है आतिशबाजी के आधार पर यहाँ पर स्वीट्स बनाए गए हैं और इन्हें केक बम नाम दिया गया है। और ये केक बम इसलिए स्पेशल है क्योंकि इनकी डिमांड लगातार बढ़ी है। और जिस तरीके से आप देख सकते हैं कि हर एक तस्वीर ये आपको ये बताएगी कि आप वाकई वो जो नेचुरल पटाखे हैं, जो पटाखे बाजारों में इस वक्त मिल रहे हैं, ठीक वैसे ही हैं। और इनको बनाने वाली जो है शिवांगी जी, हम उनसे बात करेंगे कि वो किस तरीके से इनको बनाने की कॉन्सेप्ट पर आई और क्या डिमांड आपने लोगों में देखी इसके प्रति। ये पटाखे जो हैं ये मैं बना तो विगत 4 सालों से रही हूँ और इनमें इतनी ज़्यादा भारी डिमांड रहती है कि ये मतलब मेरे प्रमोशन डालने के पहले ही ये पूरे बुक हो जाते हैं। और आप कहिएगा कि जब से ये कोविड चालू हुआ है, कोविड काल के बाद से तो इनमें और भारी मात्रा में बढ़ावती आई है, क्योंकि लोग चाहते हैं कि उनको हर चीज़ घर की शुद्ध निर्मित मिले, बाजार की चीज़ों को। स्वीट्स इनकी तरफ से बनाई गई है और जो चॉकलेट है बिल्कुल पटाखे जैसी देखने में लगती है, लेकिन खाने में ये चॉकलेट है। लेकिन महंगाई की हम बात करें, महंगाई का कितना असर देखने को मिल रहा है? रायपुर से अंकुश भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अंकुश, रायपुर में जिस बाजार में आप मौजूद हैं उनसे ये जानने की कोशिश कीजिएगा लोगों से कि महंगाई का कितना असर उन्हें लगता है इस बार पड़ा है और कोरोना नियमों का वो कितना पालन कर रहे हैं। बिल्कुल, और जिस तरीके से भीड़ उमड़ती है उससे खतरा जो है वो भी बना रहता है। बाजार में हम खड़े हैं और बाजार की तस्वीरें ही हम दिखा देते हैं, बाजार में ही हम चल देते हैं। यहाँ पे दुकानें सजी हुई हैं और दुकानदारों से ही हम जानने समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर कितना असर जो है वो महंगाई का देखने को मिल रहा है, कितना से बड़ी मुश्किल से बाज़ार एक बार फिर से चल निकले हैं। 2 साल तो ऐसा समय गुजरा कि बाज़ारों में बिल्कुल भी रौनक नहीं थी। इस बार कैसे देखते हैं बाज़ार? इस बार बहुत अच्छा बाज़ार जा रहा है, क्योंकि 2 साल से लोग दिवाली नहीं मना पाए थे, उन्हें किसी भी तरह का कोई उत्साह का कोई साधन ही नहीं मिल रहा था। तो इस बार दिवाली में जो बूम आया है
उसकी हमने कल्पना भी नहीं करी थी। हम तो ये सोचे थे कि इस बार बाजार ले दे के जिस तरीके से जन्माष्टमी और नवरात्रि निकली है उस तरह से दिवाली भी जाएगी, मगर दिवाली के पर्व में इतना बूम आ जाएगा ये हमने नहीं सोचा, और इससे हम सभी व्यापारी संतुष्ट हैं। उत्साह, खुशी आपके चेहरे पे दिख रही है, लेकिन अब एक दूसरा सवाल उठता है कि महंगाई जो है वो एकदम से उसने भी इजाफा हुआ है। पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ रहे हैं, लोगों की जो है कमाई जो है वो भी कम हुई है, सैलरी कम है, उसके बाद भी कितना फ़र्क जो है मार्केट में पड़ा है, लोगों के किस तरीके से रिएक्शन होते हैं? फ़र्क तो पड़ रहा है। अब पहले जो हमारे यहाँ से जैसे एक सिंपल सा सोच लेते, जो 1500 का लेते थे, चलिए कोई बात नहीं अपन 1000 का ले लेते हैं, क्योंकि उत्साह भी मनाना है, त्यौहार भी मनाना है और हमें महंगाई को भी देखते हुए रखना है। मगर पेट्रोल की कीमतों में तो कमर तोड़ दी सर। हम जैसों का भी ये हो गया कि जो पहले हमारा पार्सल 500 रुपये में आता था वो पार्सल हमारा सीधा 700 रुपये हो गया। तो ये 200 रुपये भी ग्राहकों के ऊपर ही बढ़ना है, हमारे ऊपर भी बढ़ना है तो ग्राहकों के, और ग्राहक ज़्यादा देते हैं नहीं भाई, जो निर्धारित है वही देते हैं, तो उसका थोड़ा प्रभाव तो पड़ा है। अच्छा, दूसरा ये है कि 2 साल से तो मार्केट बंद था, लेकिन अब कोरोना का असर जो है अभी भी है, बीमारी गई नहीं है, लोग वैक्सीनेट हुए हैं, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग का अन्य चीज़ों का कितना पालन देख पा रहे हैं मार्केट में? नहीं हो पा रहा सर। वो तो आप भी ये चीज़ देख रहे होंगे कि सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क का मतलब वो नियमों की धज्जियाँ उड़ रही है यहाँ पर, और कोई देखने वाला भी नहीं है सर। पहले तो क्या है, नगर निगम आता था, पुलिस प्रशासन साथ में रहते थे, चालानी कार्रवाई होती तो लोग भयभीत होकर के उसको करते थे, मगर अब तो यहाँ पर कोई भी नहीं है तो उसका कोई, आप देख लीजिए चौक चौराहों में एक भी आपको डर खत्म हो गया है लोगों में, और यही वजह है खुद यहाँ पर ये बात ये मानते नजर आ रहे हैं कि अगर कोई चालान नहीं काटेगा तो लोग मास्क नहीं पहनेंगे और लोग जो है कोरोना नियमों का पालन नहीं करेंगे। गाइडलाइंस भी कहीं ना कहीं मायने रखती हैं जो सरकार की ओर से जारी की गई हैं। हमारे साथ लगातार इंदौर से मिथिलेश भी जुड़े हैं। मिथिलेश, इंदौर की हम बात करें, यहाँ पर कोरोना के नियमों का कितना पालन लोग कर पा रहे हैं और गाइडलाइंस जो हैं सरकार की उनके तहत कितना पालन हो रहा है, साथ ही महंगाई का कितना असर लोग मानते हैं कि पड़ा है? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो रायपुर की तस्वीर थी वो इंदौर की भी है। यहाँ पे भी कोई रोकने और टोकने वाला नहीं है। हालांकि कई ऐसे लोग हैं जिन्होंने मास्क लगा रखा है, कई ऐसे लोग हैं कि जिन्होंने मास्क नहीं लगा रखा है, लेकिन इंदौर की अगर बात की जाए तो 50% ऐसे लोग मिलेंगे जो मास्क लगा के बाजारों में। लेकिन ये बात सच है कि यहाँ पे इन्हें कोई रोकने और टोकने वाला नहीं है। बाजार की स्थिति यही है कि सोशल डिस्टेंसिंग यहाँ तो फॉलो नहीं किया जा सकता, और वो जो डर की बात है वो इंदौर से भी साफ साफ है कि इंदौर में भी डर खत्म हो चुका है। इंदौर में जिस तरीके से लोग खरीदारी के लिए बाजारों उमड़ रहे हैं वो ये बताता है कि इंदौर में अब कहीं कोरोना का किसी को डर नहीं बचा। उसकी जो तस्वीरें हम भी आपको कुछ लोग को दिखाना चाहेंगे तस्वीरों में कि कुछ लोगों के चेहरे पे मास्क दिखेगा, जो व्यापारी हैं, कुछ लोग हैं जो छोटे सब व्यापारी हैं उनके चेहरों पर मास्क नहीं दिखेगा। ये तस्वीरें हैं, ये बता रही हैं कि कुछ लोग मास्क का उपयोग कर रहे हैं, कुछ लोग मास्क का प्रयोग नहीं कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं से जो लापरवाही है आने वाले समय में इसका भुगतान कर सकते। भैया, इस बार मार्केट का रिस्पॉन्स कैसा है? महंगाई को कोई असर देखने को मिल रहा है? इस बार क्या महंगाई को कोई असर देखने को मिल रहा है? कैसा रिस्पॉन्स है? महंगाई में अच्छा है, बहुत महंगाई वाला हो गया है। इस कारण से जो धंधा था वो धंधा ही फेल हो गया है। कल की जो धनतेरस थी, धनतेरस हो रही माल भरा हमने, माल में अच्छा मुनाफा होगा, अभी मुनाफा नहीं हुआ है। आप देखो आज पूरा माल पड़ा हमारा, अब क्या करेंगे माल का? धंधा कुछ भी नहीं है, बस कर रही है। तो देखिए कहीं ना कहीं से महंगाई का असर भी दिख रहा है। जो छोटे व्यवसायी हैं वो बता रहे हैं कि जो महंगाई का भी असर है, कह सकते हैं कुछ जगहों पर, और अलग अलग जगहों की तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। भोपाल की भी बात कर लेते हैं, मैं लौटूंगी आपके पास। भोपाल में जितेंद्र, पटाखों की हम बात करें तो पटाखों को लेकर जो गाइडलाइंस जारी की गई हैं, क्या उनका पालन किया जा रहा है? गाइडलाइंस पहले से तय की गई हैं और उसे लेकर लोग कितना सजग हैं पटाखे खरीदने को लेकर, क्योंकि एयर क्वालिटी इंडेक्स लगातार खराब होता जा रहा है? बिल्कुल, देखिए एयर इंडेक्स की बात करें तो लगातार जो पर्यावरण है वो खराब होता जा रहा है। राजधानी भोपाल की हम बात करें तो यहाँ पर भी एयर इंडेक्स काफ़ी खराब है, और यही वजह रही है कि प्रदूषण से बचाव करने के लिए जिला प्रशासन ने एक गाइडलाइन बनाई है जिसके तहत राजधानी भोपाल में सिर्फ ग्रीन पटाखों का ही चलन किया जाएगा। यानी कि आप और दूसरे पटाखे नहीं फोड़ सकते हैं, आपको सिर्फ ग्रीन पटाखे ही फोड़ना पड़ेंगे, और अगर कोई नियमों की अवहेलना करता हुआ पाया जाता है तो उसके खिलाफ सख्त और कड़ी कार्रवाई की जाएगी। भोपाल कलेक्टर से भी जब हमारी बात हुई थी तो उन्होंने भी साफ कर दिया था कि किसी भी तरह का कोई भी पटाखा हो जब बंद कर दिया है तो
उसको फोड़ने नहीं दिया जाएगा, ना ही बेचने दिया जाएगा, क्योंकि ग्रीन पटाखों का जो क्रेज़ है, जो चलन है, उसको बढ़ाना है। हमें पर्यावरण को बचाना है, प्रकृति को बचाना है और इसके लिए कहीं ना कहीं एयर इंडेक्स पर भी ध्यान रखना है। हालांकि लगातार ये तस्वीरें सामने निकल कर आई हैं। हमेशा देखने को मिला है कि नियम तो बनाए जाते हैं, लेकिन जब दीपावली का पर्व आता है उस दौरान जब पटाखे फूटते हैं तो अगले दिन ही आपको एयर इंडेक्स के बारे में डिटेल्स पता चल जाती है। और ऐसा लगता है कि इस बार भी जो आदेश निकाले गए हैं वो कहीं धरे के धरे ना रह जाए। और जब हम परसों दीपावली के दूसरे दिन बात करेंगे तो उस दौरान आप देखना एयर इंडेक्स और हम जो वायुवरण खराब वातावरण होगा उसी को लेकर हम बात करेंगे। तो यहाँ पर देखिए, क्योंकि देखिए आदेश निकालना और उसका पालन कराना, इन दोनों में काफ़ी ज़्यादा फर्क हो जाता है, क्योंकि वर्तमान में जब आदेश निकाले गए हैं वो काफ़ी लेट निकाले गए हैं और ऐसे में पटाखा व्यापारियों ने पहले से ही अपने जो पटाखे थे उनको ला के रख लिया था। कई लोगों ने बेच भी दिए हैं, कई लोगों के घर में पहले से पटाखे जा चुके हैं। तो उन पटाखों का क्या होगा? पुलिस बल इतना है नहीं कि एक एक घर जाकर या एक एक व्यक्ति को टोकेगा कि आप ये पटाखा ना फोड़िए, ये पटाखा आप नहीं जलाएंगे, 144 की हम आपको FIR करेंगे। तो इस तरह की जो तस्वीरें हैं वो जर्नल नहीं हो सकती है। इसके लिए एक बड़ी प्लानिंग करना चाहिए, इसके लिए पूरी तरीके से तैयारी पहले से करना चाहिए, ताकि अगर आप जो पटाखों की बात कर रहे हैं ग्रीन पटाखों की, तो उसको हम उसमें ला सकें। लेकिन अगर हम ये सोचें कि हम ग्रीन पटाखों का जो चलन है वो एकदम से शुरुआत कर देंगे तो मुझे ऐसा लगता नहीं है शीनम कि वो हो पाएगा, क्योंकि बातें बहुत की जाती है कि ग्रीन पटाखे चलाए जाएंगे, लेकिन ऐसा हो नहीं पाता है। हमारे साथ लगातार अंकुश भी जुड़े हुए हैं रायपुर से, और इंदौर से हमारे साथ मिथिलेश भी जुड़े हुए हैं। लेकिन रायपुर की बात करें अंकुश, यहाँ पर ग्रीन पटाखों का कितना चलन लोग एक्सेप्ट कर पाए हैं? क्योंकि कहा तो जाता है ग्रीन पटाखे चलाए जाएंगे, लेकिन मार्केट में कितने मौजूद हैं? देखिए, छत्तीसगढ़ में पटाखों पर किसी भी प्रकार का बैन नहीं है। देश के जो अलग अलग राज्यों में पटाखों पर बैन लगाया गया है उसमें से छत्तीसगढ़ नहीं है। इसलिए छत्तीसगढ़ में पटाखों को लेकर अगर बात की जाए तो जितने प्रकार के पटाखे होते हैं वो मार्केट में उपलब्ध हैं, लोग खरीदारी कर रहे हैं और बस इस बात का इंतजार है कि जैसे ही त्यौहार शुरू होगा वो पटाखे जो है जलाए जाएंगे। यहाँ पर ग्रीन पटाखे या फिर वो पटाखे जिनसे पॉल्यूशन अधिक होता है, इन किसी भी प्रकार के पटाखों पर बैन नहीं है। इसलिए पटाखों की अगर बात की जाए तो सरकारी तौर पर जब कोई बैन नहीं है तो किसी भी प्रकार की मनाही की कोई बात नहीं है। इसलिए लोग बेधड़क होकर ये पटाखों की खरीदारी लगातार कर रहे हैं। बाज़ारों की अगर बात करें तो हाँ, सुरक्षा का थोड़ा सा ध्यान ज़रूर ये रखा गया है कि जो अंदरूनी मार्केट हैं, जो गलियां हैं, वहाँ से पटाखा दुकानों को दूर रखा गया है। बड़े बड़े ग्राउंड्स में पटाखा दुकानें शिफ्ट की गई हैं और वहाँ से पटाखों की बिक्री की जा रही है। मार्केट में केवल और केवल वही लोग एंटर कर रहे हैं जिनको ख़रीदारी करनी है कपड़ों की, जिनको ख़रीदारी करनी है पूजन सामग्री की, जिनको ख़रीदारी करनी है ज्वेलरी की, वो लोग मार्केट में घुस रहे हैं। लेकिन जिनको पटाखे खरीदने हैं वो शहर के बाहर या यूँ कहें ग्राउंड तरह के जो एरिए हैं वहाँ पर जाकर पटाखों की खरीदारी कर रहे हैं। मनाही की कोई बात नहीं है, इसलिए बेधड़क होकर लोग पटाखे खरीद रहे हैं। और पॉल्यूशन की अगर बात करें तो जब दीपावली की रात गुजरती है उसके बाद जब पॉल्यूशन रिपोर्ट आती है तो उसके वो ज़रूर चिंता जाहिर करने वाले होते हैं और उसके बाद ज़रूर कोशिश रहती है प्रशासन की कि ये कहा जाए कि पॉल्यूशन बहुत हुआ है। पॉल्यूशन को लेकर बातें की जाती है और गाइडलाइंस भी जारी कर दी जाती है पटाखों को लेकर, लेकिन उनका पालन कितना होता है ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। आप सभी का जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया और तस्वीरें दिखाने के लिए, क्या कुछ मार्केट का हाल है वो दिखाने के लिए शुक्रिया। तमाम संवाददाता हमारे साथ जुड़े रहे। तो त्योहारी सीजन में खरीदारी के लिए लोग जा रहे हैं, लेकिन कोरोना के नियमों का भी आपको पालन करना है, एहतियात आपको बरतना है और जरूर इस बात का आप ख्याल रखिएगा। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।